नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल के पढ़ता है भारत में मैं एम आई भूषण आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आरआरबी, एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए। अगर मेरे चैनल के माध्यम से कुछ सीखने को मिलता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। पहले आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए, एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मैं पूरी तरह से एनसीईआरटी पे आधारित टेस्ट सीरीज़ लेकर के आता हूं, जो आपके पिछले किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर का सिलसिला। पहला क्वेश्चन है कि बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी। अब हम इसके बारे में एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में जानेंगे कि बीसीजी क्या होता है। तो बीसीजी का फुल फॉर्म होता है, आप नोट डाउन कर सकते हैं, बैसिलस कैलमेट गुएरीन। ठीक है, बैसिलस का फुल फॉर्म होता है बीसीजी में बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो ये सबसे पहला पॉइंट हो गया। दूसरा एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में आप पॉइंट क्या लिखिएगा कि बीसीजी का प्रयोग सबसे पहले चिकित्सा के रूप में कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, ये मेरे चैनल के माध्यम से आपको हमेशा मिलते जाएगा, जो एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में है, और यहीं से जो दूसरा क्वेश्चन को रिलेट करके जो बनता है वो मैं बताता चलता हूँ। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ से बन गया कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, और दूसरा कि बैसिलस यानी बीसीजी बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन टीका का प्रयोग सबसे पहले चिकित्सा के क्षेत्र में कब हुआ था? तो 1921 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि समय समय पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अब हमारे पास 4 ऑप्शन है और चारों का कुछ न कुछ रासायनिक नेम है। ठीक है, जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम तो रेटिनॉल। ठीक है, इसके बाद हमारे पास बी, ऑप्शन बी है, तो बी में विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायामीन। ठीक है, विटामिन डी है हमारे पास, तो डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरोल। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास विटामिन ई है, तो इसका भी नाम हम देख लेते हैं, क्या होता है? टोकोफेरोल। ठीक है, तो इस तरह से विटामिन ए, बी, डी और ई का जो रासायनिक नाम है उसके बारे में भी आपको पता चल चुका है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन बी2 का अन्य नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राइबोफ्लेविन। क्या बोलते हैं इसको? राइबोफ्लेविन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर तो आपके पास लिखा हुआ है एडवर्ड जेनर, लेकिन इन्होंने चेचक के टीके की खोज कब करी थी? तो 1803 ईस्वी में। 1803 ईस्वी में। ठीक है, सॉरी ईस्वी यहाँ पे देना चाहिए, ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा, 1803 ईस्वी, ताकि आपको कभी अगर इस तरह से क्वेश्चन बन के आता है कि एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज कब की थी, और आपके पास 4 ऑप्शन बन जाएगा जिसमें एक 1803 रहेगा, तो आपको ध्यान में रहेगा ये चीज़ और आप कर ले जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्दनाक अस्थि रोग इटाई का सबसे पहले कहाँ पता चला था? तो इसका सही आंसर है जापान में। ठीक है, जापान में।
देखिए आंसर मैं इसलिए लिख रखा हूँ, देखिए पीडीएफ में मैं आंसर इसलिए लिख रखा हूँ कि इसका पीडीएफ जो है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है? ये बहुत ही सिमिलर और फैमिलियर क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में। तो सही आंसर है कोयला के खान। देखिए कोयला के खान में काम करने वाले लोगों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, यानी उनके जो लंग्स फेफड़े हैं वो प्रभावित होते हैं और कुछ समय बाद उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी। देखिए जैसे हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी जब होती है तो दिल का दौरा होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रमशः स्टार्च और ग्लूकेज के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाय का दूध पीला सफ़ेद रंग का होता है, जिसका कारण उसमें निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कैसीन के साथ साथ कैरोटीन। देखिए अब यहाँ पे दो क्वेश्चन बनता है, कभी कभी तो डायरेक्ट पूछ देता है कि गाय में पीला रंग सिर्फ कैसे होता है, तो पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है, जबकि कभी कभी पूछता है कि दूध का रंग सफ़ेद कैसे होता है, तो वो होता है कैसीन के कारण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो इस राष्ट्र में स्थित है। तो इसका सही आंसर है, कौन सा राष्ट्र में स्थित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब मैं आप लोगों से आज एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको बताना है कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान अनुसंधान संस्थान जो है वो कब स्थापित हुई थी, उसकी स्थापना की डेट कब है, ठीक है। जो आंध्र प्रदेश में है तो इसकी स्थापना की डेट क्या है, आपको डेट आपको कमेंट बॉक्स में पिनअप करना है और कमेंट सेक्शन में आप अपना निजी सुझाव भी जरूर पिनअप कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए प्रचुर होता है किसमें? तो इसका सही आंसर है गाजर में, और गाजर ही विटामिन ए का बहुत अच्छा स्रोत है, ठीक है। जब किसी की आंख की ऑपरेशन होती है तो उनको डॉक्टर के साइड से प्रिस्क्राइब किया जाता है कि आप गाजर का हलवा का यूज़ करें या गाजर ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। किस चीज़ के लिए? शरीर का ताप बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन चावल एक प्रचुरतम स्रोत है किस चीज़ का? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अब हमने अभी अभी सारे विटामिन का नाम मैंने लिखा था बहुत ही आसानी से, सिर्फ दो छूटा था, एक तो ये छूट गया था विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? अस्कॉर्बिक एसिड, विक एसिड, ठीक है। और एक छूट गया था आपको ऑप्शन B12, ठीक है, यानी B12 का नाम क्या है? कोबाल्ट। B12 पाया जाता है कोबाल्ट में। कहाँ से पाया जाता है B12? तो कोबाल्ट में। अब इसका रासायनिक नेम कभी कभी पूछ देता है, B12 का रासायनिक नाम क्या है, ठीक है। तो इसका नाम है साइनोकोबालामिन, ठीक है। कोबाल्ट पाया जाता है B12 में और इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन, साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। मैं
जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट होता है, जो जीनुअन होता है, जो आपको लगता है कि इसकी जानकारी होना ज़रूरी है, तो उसको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। बस आप चैनल पे साथ साथ बने रहिए, मैं बहुत अच्छा करने वाला हूँ, ठीक है। जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा तो आप दंग रह जाओगे। मेरे पास कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन जब मैं थ्योरी पढ़ाऊँगा तो बिल्कुल ही अपने नोट्स से थ्योरी पढ़ाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलेस्ट्रोल है, कोलेस्ट्रोल क्या है? कोलेस्ट्रोल क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जंतु वसा में उपस्थित बाइसीय एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आहार में लवण का मुख्य उपयोग है, किस रूप में हम करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकित्सक परामर्श देते हैं कि हमें अपना भोजन वनस्पति घी की अपेक्षा तेल में बनाना चाहिए, क्यों? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। क्या होती है? तेल में असंतृप्त वसाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो इसका सही आंसर है 45 ग्राम, एटलीस्ट 45 ग्राम तो प्रतिदिन लेना चाहिए। और देखिए आयोडीन की मात्रा कितनी होनी चाहिए प्रतिदिन के भोजन में? तो कम से कम 15 ग्राम, ठीक है, 15 ग्राम हमें आयोडीन जरूर लेनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो हमें मिल जाता है किसी न किसी रूप में मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन 6 यानी विटामिन B6 की कमी से पुरुष में होता है, क्या हो जाता है? तो अरक्तता, ठीक है। अब देखिए विटामिन B6 आया, तो क्या आप नहीं जानना चाहोगे कि विटामिन B6 का रासायनिक नेम क्या है? मैं बता देता हूँ ना, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है? तो पायरोडॉक्सिन, क्या है? पायरोडॉक्सिन, ठीक है, पायरोडॉक्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मेरा चैनल का लोगो है, ये पढ़ता है भारत, और ये आपने देखा होगा मेरे चैनल पे, जब आपने विजिट किया होगा तो ये चीज़ें आपको मिली होगी, ठीक है। और इसी चैनल के माध्यम से आप भी हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी प्रोटीन दूध में पाई जाती है? तो सही आंसर है केसीन, अभी तो बताया था मैंने, ठीक है। केसीन की वजह से दूध का रंग सफ़ेद होता है और कैरोटीन की वजह से क्या हो जाता है? पीला हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोगी की जाती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, आर्टीथर, क्या? आर्टीथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस बीमारी में रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है उसका नाम है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डायबिटीज मेलिटस, क्या? डायबिटीज मेलिटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी विटामिन के की कमी से बांझपन। ये बिल्कुल गलत है, ठीक है। देखिए विटामिन बी की कमी से बेरी होती है, थायामीन की कमी से बिल्कुल सही है। विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, सूखा रोग, बिल्कुल सही है। नियासिन की कमी से प्लेगरा रोग होता है, ये भी सही है। लेकिन ये विटामिन के की कमी से बांझपन नहीं, बल्कि इससे रक्त का थक्का नहीं जानता है, रक्त का थक्का, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप इस चैनल के माध्यम से ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में हमेशा मिलता रहेगा। तो अब मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और जो भी आपका स्टडी ग्रुप है उस ग्रुप में इसको शेयर कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ जाता है? तो इसका सही आंसर है लैक्टोज। किसकी उपस्थिति के कारण? एक मिनट, लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण। और एक चीज़ और,
जब आपके शरीर में लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाता है तब आपको थकान महसूस होती है, थकान, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर है ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने में कौन सा विटामिन निकल जाता है? जब हम सब्जियों को काट करके या छील देते हैं तो इसमें कौन से विटामिन नष्ट हो जाता है? तो इसका सही आंसर है विटामिन सी, ठीक है, विटामिन सी जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए। शेयर कीजिए, लपका दीजिए, जो भी स्टडी मटेरियल ग्रुप है उसमें आप शेयर कीजिए इसको, ठीक है। तो धन्यवाद दोस्तों।